हेलो स्टूडेंट, मैं एस.एन. प्रजापति एस.एम.भी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे BHU BSc एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यहाँ पर जरा देखें, पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक शिकारी पेड़ की डाल से लटके एक बंदर की ओर बंदूक से निशाना साधता है। गोली लगते ही बंदर का हाथ पेड़ की डाल से छूट जाता है। बंदर को, यहाँ पर जरा देखें, बंदर को ऑप्शन है गोली नहीं लगेगी, ऑप्शन ए है गोली नहीं लगेगी, ऑप्शन बी है गोली के प्रक्षेप पथ तथा बंदर से ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर रेखा के कटान बिंदु पर लगेगी। ऑप्शन सी है बंदर को गोली कूदने से पहले ही लग जाएगी। ऑप्शन डी है गोली लगने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये जो दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन BHU BSc मैथ एंट्रेंस में वर्ष 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, यहां पर जरा देखें, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शिकारी है जो पेड़ की डाल से लटके एक बंदर पर निशाना साधता है। तो मान लिया कि ये पेड़ की डाल हम कोई मान लेते हैं, यह पेड़ की डाल है और इससे कोई एक मंकी लटका हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि मंकी इस प्रकार से ये मंकी है और इस प्रकार से यह पेड़ की डाल से यहां से लटका हुआ है। अब शिकारी अपने बंदूक की जो नाल है उसको बंदर की ओर करके निशाना लगाता है। मान लिया यह बंदूक की नॉल है और यहां से गोली, बंदूक की नाल ठीक बंदर के सीध में है, क्योंकि शिकारी ने निशाना बंदर पर साध लिया है। तो यहां से जब गोली निकलेगी, यहां से जरा देखें, जब गोली निकलेगी तो यह एक सीधी रेखा में नहीं जाएगी, यह परवलयाकार पथ बनाते हुए इस तरह से गोली चलेगी। देखेंगे यहां से जब गोली ऐसे ऐसे चलेगी तो यह परवलयाकार पथ बनाते हुए इस तरह से चलती है। यह गोली का पथ है। यहां पर जरा देखिए, यह किसका पथ है? यह गोली का पथ है। अब ज्यों ही गोली दगा त्यों ही बंदर का हाथ पेड़ की डाल से छूट जाता है। तो बंदर पेड़ की डाल से छूटते ही क्या करेगा? यह सीधा यहां से नीचे की ओर आएगा। मंकी क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है इस तरह से। तो जब बंदर इस तरह से जब नीचे आ रहा है तो देखेंगे ये क्या है? यह जो पथ है यह बंदर के नीचे गिरने का पथ है। यह जो पथ है यह बंदर के नीचे गिरने का पथ, बंदर के नीचे गिरने का पथ। यह जो पथ आप देख रहे हैं यह बंदर के नीचे गिरने का पथ है और यह गोली का पथ है जो कि परवलयाकार है। तो बंदर को गोली कहां पर लगेगा? जहां पर यह परवलयाकार पथ और बंदर के गिरने का जो ऊर्ध्वाधर पथ नीचे की ओर है, दोनों के कटान बिंदु पर, अर्थात यहां पर यह गोली लग जाएगा बंदर को। यह गोली लगने का स्थान है, गोली लगने का स्थान। तो आप देख सकते हैं कि बंदर को गोली कहां पर लग रहा है? परवलयाकार पथ और बंदर के नीचे गिरने के पथ की कटान बिंदु पर बंदर को गोली लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गोली के प्रक्षेप पथ तथा बंदर से ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर रेखा के कटान बिंदु पर लगेगी। यहां पर बंदर को आते आते गोली लग जाएगा। अब एक प्रश्न यह उठता है कि अगर बंदर पेड़ की डाल को नहीं छोड़ता,
गोली की आवाज बंदर सुना और तुरंत क्या किया, पेड़ की डाल को छोड़ दिया। तब उस समय गोली और बंदर दोनों एक ही गुरुत्वीय त्वरण से नीचे की ओर गिरना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से यह देखेंगे यह गोली का पथ है। गोली धीरे धीरे परवलयाकार पथ बनाते हुए आगे की ओर बढ़ती है और बंदर नीचे की ओर गिरता है और यहां पर बंदर को गोली जाकर लग जाता है। तो अगर बंदर पेड़ की डाल नहीं छोड़ता तो बंदर को गोली बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि गोली का पथ परवलयाकार है और यह डाल के नीचे से ही होकर चला जाता। कब? जबकि बंदर पेड़ की डाल को नहीं छोड़ता, उस अवस्था में बंदर को गोली नहीं लगता। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति एक लक्ष्य को भेदना चाहता है, उसे अपनी बंदूक को दागनी चाहिए लक्ष्य से ऊपर। ऑप्शन ए है लक्ष्य से ऊपर, ऑप्शन बी है लक्ष्य से नीचे, ऑप्शन सी है लक्ष्य की सीध में, ऑप्शन डी है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब सपोज कर लीजिए कि यहां पर यह बंदर नहीं है, सोल्यूशन टू। सोल्यूशन टू के लिए जरा देखें। यहां पर मान लीजिए कि यहां पर कोई एक टारगेट है, एक आदमी है, वह एक टारगेट को निशाना बना रहा है। मान लिया कि इसका टारगेट यहां पर ये क्या है, टी है, और इसी टारगेट पर जो आदमी है वह बंदूक से निशाना साधे हुए है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति एक लक्ष्य को भेदना चाहता है, उसे अपनी बंदूक को दागना चाहिए। बीएचयू बीएससी एंट्रेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। लक्ष्य से ऊपर ऑप्शन कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लक्ष्य से नीचे, तीसरा ऑप्शन कह रहा है लक्ष्य की सीध में। अब जरा देखेंगे, पहले ऑप्शन पर आते हैं लक्ष्य से ऊपर। अगर यह बंदूक की नाल को थोड़ा सा ऊपर रखता है, सपोज कर लीजिए यह बंदूक की नाल है और यहां से यह गोली दागता है, यह गोली अगर दागता है तो गोली क्या करेगा, यहां से ऐसे चलते 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 परवलयाकार पथ बनाते हुए इस टारगेट को हिट कर देगा और गोली टारगेट में लग जाएगी। अगर लक्ष्य से नीचे, अगर इसका नाल रहता तो देखेंगे, सपोज कर लीजिए जैसे यहां से अगर गोली चलती, यहां से गोली चलती तो यहां से ऐसे परवलयाकार पथ बनाते हुए गोली लक्ष्य से नीचे की ओर चली जाती, लक्ष्य को टारगेट नहीं कर पाती। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि लक्ष्य की सीध में, अगर लक्ष्य की सीध में गोली चलेगी तो यहां से यह परवलयाकार पथ बनाते हुए यह भी क्या करेगा, लक्ष्य से नीचे की ओर गोली चला जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि अगर व्यक्ति लक्ष्य को भेदना चाहता है तो उसे बंदूक को दागना चाहिए लक्ष्य से थोड़ा सा ऊपर। यहां पर यह ध्यान रखना है कि लक्ष्य जो है वह कांस्टेंट है, उसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, किसी तरह की इसमें कोई गति नहीं है, ये क्या है, स्थिर है। तो उस अवस्था में जब बंदूक की नाल को लक्ष्य से थोड़ा सा ऊपर करके जब व्यक्ति लक्ष्य को टारगेट करेगा तो गोली परवलयाकार पथ बनाते हुए लक्ष्य को भेद देगा। और अगर सीध में गोली जाएगी, सीध में अगर टारगेट करता है तो गोली परवलयाकार पथ बनाते हुए नीचे की ओर चला जाएगा। और जो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि लक्ष्य से नीचे भी अगर टारगेट करेगा तो भी गोली